पिज़ा शहर में कैथरीन और उसके साथियों का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें एक शख्स बनाम जेरार्ड बोनकॉन्ते के यहाँ ठहराया गया। एक दिन जेरार्ड कैथरीन के पास एक 20 साला लड़का लाया जो पिछले 18 माह से मुसलसल बुखार में मुब्तला था। उसके वालिदैन ने इलाज मुआवजे की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। बुखार की वजह से लड़का बहुत अजियत में मुब्तला रहता और वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। नौजवान का चेहरा मरियल, सूखा, दुबला और पीली रंगत का था। जब कैथरीन ने नौजवान की हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया। अपनी बातनी बसीरत के ज़रिए उसने लड़के की अंदरूनी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और उसने लड़के से फ़ौरन पूछा कि उसने कितनी देर से इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल किया हुआ है। लड़के ने जवाब दिया कि कई सालों से वो कलीसियाई अहकाम से मुंह मोड़ता रहा है। कैथरीन ये सुनकर खामोश हो गई। चंद लम्हों के बाद कहा कि इसीलिए खुदावंद ने तुझे इस बीमारी में मुब्तला किया है, क्योंकि तूने बहुत सालों से अपनी रूह की सफाई के लिए एक अच्छे इतराफ़ का जलाब नहीं लिया। इसलिए ऐ प्यारे बेटे, तू जल्दी से फादर साहब के पास जा और इतराफ़ की सेहत बख्श गुस्ल से अपनी रूह की गंदगी को धो डाल, जिसने तेरी रूह और बदन में बीमारी के जरासीम फैला रखे हैं। ये कहकर उसने इतराफ़ सुनने के लिए फादर थॉमस को बुलाया और बीमार लड़के को उसके हवाले कर दिया। फादर साहब से इतराफ़ करने और माफ़ी हासिल करने के बाद वो दोबारा कैथरीन के पास आया, लेकिन अभी तक बुखार में फूंक रहा था। कैथरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, ऐ बेटे, खुदा यीशु मसीह के सलामती में जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू फिर इस भी बुखार की तकलीफ़ में मुब्तला हो। जैसे उसने कहा वैसा ही हुआ। उसी लम्हे नौजवान का बुखार उसे छोड़कर जाता रहा और फिर कभी बुखार का साया तक उसके करीब ना आया। इस वाक़या का चर्चा तमाम शहर में फैल गया।